कुलगाम के मिनी सचिवालय में की समीक्षा बैठक। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट सहयोगी और विधायक भी बैठक में रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में कृषि विभाग के स्टॉल से जैविक सब्जियां खरीदी। कृषि टीम ने मुख्यमंत्री को जिले में जैविक खेती के विकास की दी जानकारी। उमर अब्दुल्ला कुलगाम और अनंतनाग जिला मुख्यालयों पर मंत्रिमंडल के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में चल रहे कार्यों की प्रगति और नई विकास परियोजनाओं की होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव के लिए एनसी कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी करेंगे नामांकन दाखिल। 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। बड़गाम उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद महमूद को दे सकती है टिकट। सूत्रों के मुताबिक सांसद आगा सैयद रुहुल्ला भी कर सकते हैं पार्टी के लिए प्रचार। नगरोटा में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह को कैंडिडेट बनाने की तैयारी में कांग्रेस। सूत्रों का दावा, उमर अब्दुल्ला ने दिए कांग्रेस का समर्थन करने के संकेत। नई दिल्ली से लौटे एनसी सांसद आगा रुहुल्ला ने बडगाम में की रणनीतिक बैठक। एनसी बडगाम उपचुनाव के उम्मीदवार कर सकती है घोषित। पार्टी का कहना है कि निर्णय आगा रुहुल्ला की सलाह पर निर्भर होगा। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की उमर सरकार ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से दरबार मूव। श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित होंगे कार्यालय। 3 नवंबर से शुरू होगा कामकाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत मीर ने दरबार मूव बहाल करने का किया समर्थन। कहा खर्च घटाया गया और संभागों के रिश्ते मजबूत होंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार ने दरबार मूव प्रथा पुनर्जीवित करने का जारी किया आदेश। चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने इस कदम का किया स्वागत। एनसी नेता सज्जाद शाहीन का बयान। कहा कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर को 1 साल बाद भी राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। भाजपा ने विशाल जनादेश का सम्मान नहीं किया। सज्जाद शाहीन ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने पर भाजपा सरकार की आलोचना की। कहा स्थानीय जनता ने चुनाव में भाग लिया और हमले का विरोध किया, पर भाजपा ने वादे के बावजूद राज्य का दर्जा नहीं दिया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने 5 विधायकों के नामांकन जनहित याचिका की सुनवाई 21 नवंबर तक की स्थगित की। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की अनुपस्थिति पर अदालत ने लिया निर्णय। वहीद पर्रा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट उपसमिति ने आरबीए कोटे में कटौती का निर्णय लिया, जिसे कश्मीरियों को कमजोर करने वाला कदम बताया। कुलगाम में 2005 से फरार चल रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। एसएसपी कुलगाम ने की टीम की सराहना। रामबन के ढलवास में नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरा। दीवार गिरने से सावनी रोड को भी पहुंचा नुकसान। कुपवाड़ा में बच्चों से भरी स्कूल बस हुई हादसे का शिकार। प्राइवेट स्कूल की बस एक दुकान में जा घुसी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरनोटी में सड़क हादसा आया पेश। गहरे खड्ड में पलटा ट्रक, ड्राइवर को आई चोटें। जीएमसी राजौरी के कर्मचारियों ने सड़क पर भटक रही एक महिला को बचाकर जरूरी मेडिकल सुविधा कराई मुहैया। अधीक्षक डॉक्टर शमीम अहमद ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से ऐसे जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने मां बगलामुखी हरिमंदिर रिहाड़ी जम्मू में टेका माथा। इस अवसर पर भाजपा जिला जम्मू अध्यक्ष राजेश गुप्ता भी रहे मौजूद। अखिल भारत रचनात्मक समाज ने पद्म पुरस्कार विजेता निर्मला देशपांडे की मनाई जयंती। लोगों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शहीद कमल किशोर की शहादत को 7 साल पूरे। रियासी जिला पुलिस और स्थानीय लोगों ने स्मारक स्थल पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
रियासी में शहीद के परिजनों को किया गया सम्मानित। डीडीसी चेयरमैन सर्राफ सिंह ने उनके बलिदान को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। सेना ने राजौरी के बालाकोट में कैप्टन प्रांजल एसीसी खेल महोत्सव सफलतापूर्वक किया संपन्न। संगानी बडोला मार्ग पर 45 लाख रुपए की लागत से तारकोल पेचवर्क शुरू, लंबे समय से खराब सड़क की समस्या से मिलेगी निजात। बीएसएफ की 134वीं बटालियन ने गखरियाल से मटकुला तक 10 किलोमीटर आयोजित की ट्रायल मैराथन रैली में सीमावर्ती गांव के युवाओं ने लिया भाग। हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सईद सलाहुद्दीन को भगौड़ा घोषित किए जाने पर पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हिजबुल मुजाहिदीन सबसे पुराना आतंकवादी संगठन। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों को पिछले 15 महीने से नहीं मिली रिलीफ राशि। 4 सदस्य फैमिली के करीब 13,000 रुपये महीने के रिलीफ का है प्रावधान। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा, कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। पामपुर में युवा खेल मंत्री सतीश शर्मा और विधायक हसनैन मसूदी ने किया खेल मैदानों का दौरा, खिलाड़ियों से की मुलाकात। पुलवामा में पेंसिल स्लेट उद्योग के लिए सफेदे के पेड़ों के उत्पादन में कमी बनी चिंता का विषय। देश भर को 90% पेंसिल स्लेट की आपूर्ति करता है यह क्षेत्र। पामपुर में साल 2014 में झेलम नदी में आई बाढ़ से टूटे तटबंधों को आज भी मरम्मत का है इंतजार। गांव वालों को मुश्किलात का है सामना। राजौरी में चिंगुस किले को डेवलप करने की मांग। मुगल शासक जहांगीर की पहली कब्र के नाम से है मशहूर। सांबा में फल और सब्जी केंद्र में आयोजित किया गया सह ट्रेनिंग कार्यक्रम। बागवानी विभाग की टीम ने फल और सब्जी को लेकर दी जानकारी। डोडा के भलेसा में जमीन दानदाताओं से सरकारी स्कूल पर जड़ा ताला। जमीन अधिग्रहण के समय किए गए वादों को पूरा न करने पर जताई नाराजगी। कठुआ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिया यूटी मार्च में हिस्सा। उमर सरकार के 1 साल पूरा होने पर बोले, बीजेपी की प्रदेश इकाई बना रही है लेखा जोखा, जल्द किया जाएगा खुलासा। श्रीनगर में बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, नाकामियों के बावजूद उमर अब्दुल्ला नहीं छोड़ेंगे पद। बीजेपी के पोस्टर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया पलटवार। कहा, पहले बीजेपी बताए 11 साल में क्या किया, हम पूरे करेंगे सभी वादे। बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने एनसी सरकार के 1 साल पूरा होने पर साधा निशाना। कहा कि उमर सरकार एक भी चुनाव वादा पूरा करने में नाकाम रही। उमर सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा का बयान। कहा, राज्य का दर्जा बहाल न कराने की वजह से एनसी सरकार पूरी तरह से नाकाम। एनसी सरकार के 1 साल पूरा होने पर लोगों की प्रतिक्रिया। लोगों का कहना है कि वादा पूरा नहीं हुआ, सड़कों की हालत जर्जर। रामबन के रामसू उपमंडल की पंचायत सुजातना बी के लोगों ने उमर सरकार के 1 साल के काम को बताया निराशाजनक। कहा, सड़क संपर्क की बुनियादी मांग अभी तक नहीं हुई पूरी। बड़गाम उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी ने उतारा उम्मीदवार। मुख्तार अहमद डार अपनी पार्टी के होंगे उम्मीदवार। बड़गाम उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने जताया आभार। कहा, पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाने के लिए आला कमान का शुक्रिया। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव में मतदान के दिन 11 नवंबर को रहेगा पेड हॉलिडे। जम्मू कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन करने के लिए रखी शर्त। कहा, एनसी को आगामी विधानसभा सत्र में हमारे विधायकों का करना होगा समर्थन।
उधमपुर के धूधू बसंतगढ़ में रेंज के किरची इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। मागा में आतंकवादी के 2 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार, प्रतिबंधित टीआरएफ के पोस्टर सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। बडगाम पुलिस ने आतंकी हैंडलर की संपत्ति यूएपीए के तहत की कुर्क, पाकिस्तान भाग चुके आतंकी सहयोगी मुजफ्फर हुसैन अली की 10 मरला जमीन और 2 मंजिला आवासीय मकान कुर्क। पुंछ में एलओसी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपने पैसे से बंकर बनाना किया शुरू, कहा सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पक्के बंकर बनाने का वादा अभी तक नहीं हो सका पूरा। सामा में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष यशपाल कुंडल ने उठाया आईपीएस पूरण कुमार की आत्महत्या का मामला, कहा दलित आज भी उत्पीड़न के शिकार। कुलगाम में वैश्व लिटरेरी फेस्टिवल का उद्घाटन एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 18 अक्टूबर को चंगरा बाजार से लाल चौक तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का किया ऐलान, शाम को पूरा लद्दाख ब्लैकआउट करेगा, केंद्र सरकार के खिलाफ और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। लद्दाख में मौन विरोध और ब्लैकआउट की केडीए ने की अपील, शनिवार को करगिल समेत सभी उपमंडलों में निकाला जाएगा मौन शांति मार्च। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज, दिल्ली में हाईकमान से मिलेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।